पृथ्वी पर वर्चस्व के लिए इंसानों और राक्षसों की लड़ाई पुरानी नहीं बल्कि पौराणिक है। लेखक निर्देशक आरती ने अपनी डेब्यू फिल्म कार्गो में इस पौराणिक मिथ को खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पेश करती हुई नई रोचक कहानी बुनकर लाई है, जिसमें विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के साथ आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु का दर्शन भी है, लेकिन इसे फैंटेसी में सहजता से बुना गया है। ऐसे दौर में जबकि हिंदी सिनेमा में रियलिटी का जोर है, आरती काल्पनिक कहानी को जमीनी सच की तरह पेश करती है। हल्के फुल्के कॉमिक अंदाज में साल 2027 में शुरू होने वाली यह फिल्म अपनी काल गणना में हमारी कैलेंडरों से काफी दूर की है। 2027 में यहाँ ऐसा समय दिखाया गया है जब इंसान चांद मंगल से आगे बृहस्पति तक पहुंच गया है, लेकिन धरती पर हालात 2020 जैसे हैं। वही लोकल ट्रेनें, वही घरों की प्लास्टर उखड़ती दीवारें और उनमें फीके पड़ते इलेक्ट्रिक सॉकेट, वही प्यार के झूठे वादे और रिश्तों में धोखे। इंसान पैदा हो रहा और मर रहा है, लेकिन कार्गो में इस जीवन मरण के बीच में एक चेंज दिखता है। मुर्दा इंसान को लेने के लिए भैंसे पर सवार यमराज या उनके नुमाइंदे नहीं आते। ये काम मनुष्यों जैसे दिखने वाले राक्षस करते हैं। साथ ही यहाँ न स्वर्ग है न नर्क। पृथ्वी पर मनुष्यों और राक्षसों के समझौते के बाद आकाशगंगा में पोस्ट डेथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन बने हैं, जहां आदमी मौत के बाद पहुंचता है। यहां उसे कार्गो यानी डिब्बा बंद माल कहा जाता है। स्टेशन में उसकी मेमोरी इरेज की जाती है और फिर धरती पर नए शरीर में उसका जन्म होता है। काल्पनिक काल और स्थान के बैकग्राउंड वाली ये कहानी एक अंतरिक्ष स्टेशन पुष्पक पर 75 साल से रह रहे होमो राक्षस प्रहस्त की है, जिसकी उम्र सैकड़ों सालों की होगी। बता नहीं सकते, लेकिन चूंकि अब उसके स्टेशन में जन्म मृत्यु के कई चक्रों से गुजरकर आते लोग कहने लगे हैं कि उसे कहीं देखा है, तो इसका मतलब है कि धरती पर बहुत सारे युग बीत चुके हैं। रिटायरमेंट का समय आ गया। उसकी जगह लेने के लिए राक्षसों मनुष्यों के इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने युविश्का को भेजा है। पुष्पक में किसी इंसानी रोबोट की तरह दोनों थोड़े समय तक साथ रहते हैं। प्रहस्त को धरती पर लौटना मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी भावनाएं अपने काम से जुड़ी हैं, मगर यहाँ उसकी एक छोटी सी प्रेम कहानी भी आरती ने दिखाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई कार्गो का ढांचा बेहद रोचक है। हॉलीवुड या पश्चिमी देशों में बनने वाली महंगी अंतरिक्ष फिल्मों की तुलना में सीमित रिसोर्सेस में बनी कार्गो अंतरिक्ष फैंटेसी का सुंदर नमूना है। कहानी और स्क्रिप्ट में दम है, ये आपको बांधे रखती है। मृत्यु का सफर और वहां से एक और नई जन्म की राह पर लौटना क्या इतना ही सहज किंतु रोचक होता होगा। फिल्म में मरकर अंतरिक्ष स्टेशन में आने वाले लोगों में एक बात लगभग समान दिखती है। वे अचानक मर गए हैं और एक बार अपने किसी प्रियजन या फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं। मृत्यु यहाँ मशीनी है, जिसमें कोई दर्द नहीं, तकलीफ और इमोशन भी नहीं। स्मृति को इरेज कर देने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान जैसे खाली स्लेट हो जाता है और धरती पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए रबर के गुड्डे जैसा तैयार रहता है। ऐसे काफी दृश्य और प्रसंग यहाँ आकर्षक हैं। कार्गो जीवन से मोह और मृत्यु के भय को एक समान दूरी और एक नजर से देखने की कहानी मालूम पड़ती है। कई बार जैसे हमें ये मालूम नहीं होता कि हम जी रहे हैं, वैसे ही हमें ये भी मालूम नहीं चलता कि हम मर चुके हैं।
कुछ ऐसी ही बात कहते हुए कार्गो की कहीं कहीं हल्की मुस्कान पैदा करती है। इसमें हल्का कॉमेडी भी है। लगभग 1 घंटे और 50 मिनट की यह फिल्म बांधे रखती है। अगर आप रूटीन फिल्मों से अलग कुछ देखना पसंद करते हैं और साइंस फिक्शन में रुचि है तो कार्गो आपके लिए है। हिंदी में ऐसी फिल्में बहुत ही रेयर हैं। एक अलग अनुभव के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। विक्रांत मेसी और श्वेता त्रिपाठी ने अपनी भूमिकाएं सहजता से निभाई हैं। फिल्म के सेट अच्छे डिजाइन किए गए हैं। इसका आर्ट डायरेक्शन और VFX कहानी के अनुकूल है। इस फिल्म के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखकर हम इसे 10 में से 8 की रेटिंग देंगे।